सीरीज से पहले जो यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और मेरे साथ में मौजूद है यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं श्री प्रताप सिंह चौहान जी, जो लगातार मंदिर की श्याम बाबा जी की सेवा कर रहे हैं और हम धन्य हैं, हम आज उनके साथ में बैठे हैं। और मेरे साथ में DCCI के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्क्वाड्रन लीडर श्री अभय प्रताप सिंह जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और हमारे जो DCCI के साउथ जोन के जो चेयरमैन हैं श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, बड़े भाई साहब, वो भी मौजूद हैं। और मेरे पिता तुल्य और जिन्होंने हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया, श्री सुरेंद्र लोहिया जी, जो हमारी पहली संस्था थी वो चल रही है, उनके प्रेसिडेंट हैं। और साथ में हमारे संजय गोयल जी, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और जितने भी हमारे जो साथी हैं जो यहाँ मौजूद हैं हमारी इस कड़ी में, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बड़े भाई श्री राजेश भारद्वाज जी, जो श्याम बाबा जी के अनंत भक्त हैं और श्याम सेवादार हैं, उनके बिना ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और महाराज जी के साथ बैठ के अपनी बातों को कहना वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सुरेंद्र अग्रवाल जी उनके बहुत अच्छे साथी हैं और मेरे भी बड़े भाई हैं। तो ये मौका मिला है। और मैं जैसे बताना चाहूँगा कि डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 2 साल पहले BCCI के मार्गदर्शन में BCCI के जो सचिव हैं श्री जय शाह जी, उनके द्वारा हम लोगों को ये मौका मिला कि भारत में जो दिव्यांग क्रिकेट चल रहा है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग तरीके से, जैसे मैं बात करूं ब्लाइंड क्रिकेट की बात करता हूं, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात करता हूं, या डेफ एंड म्यूट की बात करता हूं, व्हीलचेयर की बात करता हूं, वैसे को देखते हैं व्हीलचेयर क्रिकेट। तो उनको सबको इकट्ठा लाने का काम किया जय शाह जी ने। उनका बड़ा योगदान है कि आप अलग अलग नहीं, एक साथ मिलके, एक अम्ब्रेला के साथ मिलके आप काम करें और हमसे जो मदद होगी, जो आप मांगेंगे, वो मदद हम आपको ये करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौका रहा हम सबके लिए। BCCI सामने आया और खुद जय भाई का खुद का इंटरेस्ट है कि जो डिसेबिलिटी क्रिकेट है वो भी एक लेवल पे जाना चाहिए। आपने वुमेंस क्रिकेट को देखा होगा किस तरीके से आज देखिए WPL भी हो रहा है और किस अंदाज में वो आगे बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए एक जैसा प्राइज भी हो गया है। तो हमारा भी ये है सौभाग्य कि जय भाई जैसे लीडर हमें मिले हैं और इतने बेहतरीन सेक्रेटरी BCCI को मिले हैं। उनकी सेक्रेटरीशिप में, लीडरशिप में आप देखिए क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो हम लोगों ने जो है अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज है, फर्स्ट टाइम इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही है अहमदाबाद में, और उसका जो फाइनल मैच है वो विश्व के सबसे बड़े ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। वो सब भी हमें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुहैया कराया गया है। वहाँ जहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली, जहाँ IPL के मैचेज हुए हैं, ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पे हुई है, वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच हुआ, वहाँ आपके जो ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये वहाँ खेलेंगे। तो श्याम बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको मिला है और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस धरती से, इस पुण्य पवन धरती से आज हमें मौका मिला है कि हम लोग आपके बीच में जो चीज़ करना चाहते हैं वो आपको बताएं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपनी कारवां में आगे बढ़ रहे हैं, अब वैसे वैसे हम लोगों को और आगे अपनी संस्था के साथ जोड़ रहे हैं। तो हमारी बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने कुछ फैसले किए, तो काफ़ी लोग थे हम, क्योंकि जब संस्थाएं होती हैं तो संस्थाएं बिना किसी बड़े महत्वपूर्ण लोगों के बिना नहीं चलती है। समाज से जुड़े हुए जो लोग होने चाहिए, समाज सेवी होने चाहिए और ऊपर दर्जे के उद्योगपति भी होने चाहिए। इस तरीके से, क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी से वैसे हारे थे, लेकिन ये जो पावन पवित्र जगह है, हारे का सहारा श्री खाटू श्याम हमारा, तो आप देखिए कि हमारा बल बढ़ गया है यहाँ पे आने के बाद, और महाराज जी के पास बैठने से और ज़्यादा हम लोगों का बल बढ़ गया है, क्योंकि हम इतिहास को रचने जा रहे हैं और इतिहास सब इन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए रचा जाएगा। तो मेरे साथ में मेरे साथी बड़े भाई अभय प्रताप जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मेरे साथ में इस संस्था में, तो मैं चाहूँगा कि आगे की कार्रवाई आप बताएं कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया अपने बोर्ड मीटिंग में और हम लोग क्या करना चाहते हैं। वो बताने से पहले मैं ये
बताना चाहूँगा कि अभी तक जो भी कुछ दिव्यांगों के लिए इस देश में काम हुए हैं, उसमें ज़्यादातर काम में हम पश्चिम की तरफ देखते हैं कि वेस्ट में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है, और उसको उसी को हम भी फॉलो करते आए हैं। बल्कि अगर आप पीछे जा कर के देखें तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी केवल ये हिंदुस्तान की सभ्यता है जहाँ पे दिव्यांगों को बराबरी का दर्जा पहले से दिया जा चुका है। अगर आप हमारे ईश्वर के अवतारों को देखें तो उसमें अगर उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया तो उन्होंने एक और पशुओं के भी अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिए, तो जानवरों को भी शामिल किया। उसी तरह उन्होंने एक वामन अवतार लिया जो कि एक छोटे कद का व्यक्ति है, तो वो हमारे डिसेबल्ड कम्युनिटी से ही आता है। उसी प्रकार से महर्षि अष्टावक्र का जिक्र है जो कि काफ़ी दिव्यांगता से ग्रसित थे, लेकिन वो बहुत ही विद्वान थे, उनको काफ़ी वो मान मिला है। और उसके बाद अगर हाल में भी देखें तो सूरदास जी का बड़ा योगदान है हमारे उसमें। इस तरह के एग्जाम्पल वेस्ट में कहीं नहीं मिलते, और हम वेस्ट की तरफ देखते रहते हैं, इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को ला करके, जबकि होना ये चाहिए कि हम अपनी सभ्यता से ही निकाल करके लाए और हम उनसे आगे रहें और वो हमको देख करके ये चीज़ों को करें। तो इसमें बहुत मुझे हर्ष हो रहा है कि बीसीसीआई ने एक पहल करी, क्योंकि दिव्यांग खेलों के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में इस वक्त हिंदुस्तान सबसे आगे चल रहा है। हिंदुस्तान में जितना इस क्षेत्र में काम हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है, और हमारी कमेटी ने जो हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट और फिजिकल डिसेबिलिटी की कमेटी है, इसमें बहुत ही